मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज का 5वां पाठ 5, जिसका शीर्षक है उत्साह। उत्साह चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा हुआ काव्यांश है, कविता है, जो हमेशा इस पाठ में उत्साह का व्याख्या किया गया है। उत्साह मनुष्य के जीवन की एक शक्ति है, एक एनर्जी है। उसी के बारे में कवि ने बताया है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि ऐ बादल जोर जोर से गरजो, पूरे आकाश में घेर घेर कर गरजो, जिससे कि उत्साह उत्पन्न हो। ललित ललित काले घुघराले यानी कोमल कोमल घुघराले मीन्स आकाश में मोड़े हुए रूप में हो। जब आकाश में बादल छा जाता है तो उसके सारे तनाव जो है घूम जाते हैं और कोमल के रूप में हो। बाल कल्पना कैसे पाले, बच्चों की कल्पना के द्वारा की गई पाल और पतवार की तरह हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, यानी कवि कहते हैं कि हे नवजीवन का संचार करने वाले बादल रूपी कवि, हे नवजीवन का संचार करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली के समान क्रांति के स्वर और वज्र के समान भीषण गर्जन छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली के चमक से और कठोर गर्जन से आकाश में एक बार फिर नई कविता का संचार कर दो और इसी नए जीवन से इस धरती को भर देने की कवि इच्छा व्यक्त करता है। वह बादल से गरजने का आह्वान करता है। आइए एक बार फिर देखते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर घोर गगन धराधर। गगन धराधर का मतलब आकाश का बादल। ललित ललित काले घुघराले यानी कोमल कोमल घुघराले बालों जैसे दिखाई दे रहे हो। बच्चों के विचित्र कल्पना के पाल और पतवार की तरह हो। हे नवजीवन का संचार करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली के समान क्रांति के स्वर और वज्र के समान भीषण गर्जन छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और कठोर गर्जन से आकाश में एक बार फिर नई कविता का संचार कर दो और इसी नए जीवन से इस धरती को भर देने की
कवि इच्छा व्यक्त करता हुआ बादल के गरजने को आह्वान करता है। भाव क्या है? प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बादल का आह्वान किया है। एक ओर तो ये बादल प्यास से पीड़ित लोगों को आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला तथा दूसरी ओर नई कल्पना के अंकुरों की क्रांति की चेतना करने वाला बताया गया है। आइए दूसरा काव्यांश में देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदान के सफल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल का अर्थ है व्याकुल होकर के, उन्मन मीन्स कहीं मन न टिकने की स्थिति, कहीं मन न टिकने की स्थिति होता है। निदान, निदाद, निदाद का मतलब होता है गर्मी, सकल का मतलब सारे, जन मनुष्य, घन बादल, धरा धरती, तप्त गर्मी। प्रस्तुत काव्यांश में कवि निराला जी कहते हैं विकल विकल जन उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन यानी कभी मन ना टिकने वाले लोग व्याकुल होकर के संसार के सारे लोग गर्मी से परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, हे बादल इस तपती हुई धरती को अपने जल से शीतल कर दो, बादल गरजो, ए बादल जोर जोर से गरजो, जोर जोर से गरजो। यहाँ जोर जोर से गरजने का अर्थ है मनुष्य के जीवन में उत्साह उत्पन्न करना। जब आदमी उत्साहित होता है तो उनकी आवाज़ें तेज हो जाती है, तो इस प्रकार से उनके मन में जब उत्साह पैदा होता है तो यहाँ जोर जोर का अर्थ उत्साह के लिए दिया गया है, यानी उत्साह पाठ शीर्षक इसीलिए पड़ा है कि मनुष्य के जीवन में उत्साह कैसे आती है। बहुत जोर जोर से गरजने का अर्थ है कि मन में उत्साह पैदा हो, तेजी के साथ गतिशील हो करके। तो इस पाठ में यही दिया गया है कि बादल दो तरह का वर्णन दिखाता है। एक तो लोगों को प्यास से लोगों को प्यास बुझाता है, दूसरे में अंकुरित नए बीज को अंकुरण करने का दिया गया है। अंकुरण के क्रांति की चेतना भरने वाला बनाया गया है। तो आइए इसका भाव क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि बादल चारों दिशाओं से आकर संसार की गर्मी से व्याकुल उन अनमने लोगों को अपने शीतल जल बरसाकर शीतलता प्रदान करते हैं। संसार में होने वाली सामाजिक क्रांतियों के व्याकुल एवं अनमने लोगों की शांति प्रदान करने का साहित्यकार का उद्देश्य होता है। ये इसका भाव एक बार और देखते हैं। विकल विकल उनमें थे उनमें, विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशाएं अनंत से घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि हे बादल, संसार के लोग प्यास से व्याकुल हैं, पूरी गर्मी से व्याकुल हैं। आप बादल पानी बरसाकर उन लोगों को शीतल कर दो, बादल गरजो, हे बादल जोर जोर से गरजो, जोर जोर से गरजो, ताकि लोगों के अंदर
उत्साह उत्पन्न हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि बादल चारों दिशाओं से आकर संसार के गर्मी से व्याकुल व अनमन लोगों को अपने शीतल जल बरसाकर शीतलता प्रदान करते हैं। संसार में होने वाली सामाजिक क्रांतियों से व्याकुल एवं अनमन लोगों की शांति प्रदान करना साहित्यकार का उद्देश्य होता है। तो आइए इस पाठ का कुछ प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहारा, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों? उत्तर है, कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम व बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। क्योंकि कवि बादलों के शांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। एक बार फिर देखते हैं, कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम व बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया। प्रश्न नंबर 2 है, कविता की शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता के शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो उत्तर है, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप भरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी भावनाएं और शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। एक बार फिर देखते हैं, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप भरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और ऐसी ही शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है, जल बरसाने वाली शक्ति है। बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें 9 सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। तो पहला है, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। तो आइए इस प्रकार
उत्साह पाठ का सारांश और अभ्यास के प्रश्न पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।